बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स तैयार करने का तरीका। ये मैंने कुछ बना दिए हैं यहाँ पे, स्लाइड्स बनाई हैं जिसके अंदर हम लोग टोटल 11 स्लाइड्स हैं, जिनमें से 2 तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं। बाकी हम लोग वो रिपीटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज से लोग इस वजह से घबरा जाते हैं क्योंकि इसका कंटेंट बहुत वास्ट है। अब जनरल नॉलेज ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से देखना है कि हमारे जो पेपर है जिसके लिए हम जा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो उस लिहाज से जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉपिक्स आते हैं उसकी मैंने बना ली हैं कुछ छोटे छोटे नोट्स और पॉइंट्स, वो आप लोगों ने कर लेने हैं जी कवर, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से अपने पास रख लें पेन पेंसिल रजिस्टर, जो भी चीज़ आपके पास है अपने पास रख लें। हम स्टार्ट करेंगे ये, और आपने साथ साथ इसको कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है जी। सबसे पहले जनरल नॉलेज करने का तरीका, नोट ऑल द रिलेटेड कंटेंट्स अंडर सिलेक्टेड टॉपिक। एंड सिलेक्टेड टॉपिक क्या होगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जितना भी उसका कंटेंट होगा वो आपने अपने पास क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब किस तरीके से नोट करना है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल नॉलेज है, आपने जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है जी। जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी आपने जनरली सिर्फ गूगल पे सर्च करना है, और उसके नीचे जो फर्स्ट आपके पास 3-4 लाइंस 5 लाइंस लिखी हुई आएंगी ना, आपने अपने पास वो नोट कर लेना है। नोट भी क्या, बुलेट्स की शक्ल में नोट करना है, लंबे लंबे नहीं लिखना शुरू कर देना, ठीक है जी। अब आप लोगों ने जब टॉपिक्स की लिस्ट बना ली ना अपने पास, उसके बाद आपने डिवाइड करना है उनको 7 दिन पे। 7 दिनों के बाद आपने वो टारगेट अपना लगा देना है, हर दिन का दीवार या दरवाजे के ऊपर जो भी आप लोगों के सामने हो, जिसके पास बार बार आप लोग गुजरते हो, वहाँ पे आपने वो लगा देना है। रिवाइज इट ऑन डेली बेसिस। अब आपने कंटेंट्स जो है ना वो रिवाइज़ करने डेली बेसिस पे। आपने अगले दिन का तब कंप्लीट करना है जब पिछले दिन का आपको याद होगा, ठीक है। फिर रिवाइज़ करेंगे, फिर अगले दिन का तैयार करेंगे, फिर अगले दिन पिछले 2 दिनों का करेंगे, फिर तीसरे दिन का करेंगे, फिर चौथे दिन पहले 3 दिनों का रिवाइज़ करेंगे, फिर चौथे दिन का करेंगे, इस तरीके से। अगर रिटन प्रैक्टिस ज़रूरत है तो उसकी रिटन प्रैक्टिस भी करें। जिस तरह की डेट्स आ जाती हैं या कुछ फिगर्स आ जाते हैं, फैक्ट्स आते हैं जो आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं कि जनरल नॉलेज बेसिकली हम लोगों ने करनी कौन कौन सी है। देखें, जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो इन डोमेन्स में से आते हैं। इन डोमेन्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्ल्ड नॉलेज, सेकंड नंबर पे है एवरीडे साइंस, थर्ड नंबर पे है टर्मिनोलॉजीज़, मतलब कि टर्म्स मैं बताती हूँ किस सेंस में मैंने कहा है, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजन एंड पाक स्टडीज़, ठीक है जी। अब बारी बारी मैं आपको बताती हूँ कि इनके अंदर आप लोगों ने कौन सा कॉन्टेंट रेडी करना है। पहली बात आ जाती है वर्ल्ड नॉलेज। वर्ल्ड नॉलेज के अंदर आपने वर्ल्ड लेआउट करने हैं। अब वर्ल्ड लेआउट का क्या मतलब है? वर्ल्ड लेआउट का मतलब है कि आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ओशंस के बारे में पता होना चाहिए, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, किसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसके अंदर कम पॉपुलेशन है, कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट के अंदर है। अगर आपको इसका नहीं आइडिया तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक बड़ा अच्छा छोटा सा प्रिसाइज सा, जिससे मैंने खुद तैयार किया था, बड़ा अच्छा लेक्चर मेरे पास प्रिपेयर्ड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है। वर्ल्ड लेआउट लाजमी करना है आपने। वर्ल्ड लेआउट करने से आप लोगों को कुछ नुमाया कंट्रीज़ के कैपिटल्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। और कैसे याद होंगे, जो भी कंट्रीज़ मोस्टली हमारी ख़बरों में आती रहती हैं ना, उनकी कैपिटल सिटी हम लोगों ने तैयार कर लेना है। इसके बाद आ जाती है दुनिया की हिस्ट्री। दुनिया की हिस्ट्री में आ जाते हैं कुछ मेजर इवेंट्स, आपने इसको कर लेना है गूगल करके वे पहले जो 5-6 आप लोगों के पास आ जाएंगे वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। लिस्ट सबकी बनानी है। लिस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि मेजर इवेंट्स को आप लोगों ने निगलेक्ट कर देना है, लिस्ट सारी बना लें, लेकिन पहले जो 5-6 होंगे उनको बिल्कुल ठीक से कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है बाजी सोलर सिस्टम की। वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर निकल गए, सोलर सिस्टम क्वेश्चन आते हैं, जुपिटर के आते हैं, नेपच्यून के आते हैं, वीनस के आते हैं, मार्स के आते हैं, मर्करी के आते हैं, अर्थ के आते हैं। ये चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आती हैं, विच प्लानट इज़ नियर टू द अर्थ, नियरर टू द अर्थ। 4-5 ऑप्शन होंगे, 3-4 ऑप्शन होंगे, सॉरी 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा इन सब में से कौन सा अर्थ के सबसे करीब है, सबसे दूर कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा प्लानट के साइजेस पता होने चाहिए, एरिया वाइज भी और साइज़ वाइज भी डिफ्रेंशिएट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोलर सिस्टम के अंदर। इसके बाद आ जाती हैं जी करेंसीज़ के अंदर आप लोगों का ये भी चीज़ आ सकती है, रियाल तो बहुत ही अब नॉर्मल से हो गए, लेकिन लीरा आ जाएगी, या इसके अलावा जितनी भी करेंसीज़ है ना, करेंसीज़ थोड़ी ना मुस्लिम कंट्रीज़ की और जो प्रोमिनेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, उनकी आपने करेंसीज़ देख लेनी है, ठीक है जी। आपने पता है क्या करना है इसको करने का तरीका।
करेंसीज निकालें, करेंसीज ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज़, ठीक है। उसमें से जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उस सारी लिस्ट में से गो थ्रू करें किन कंट्रीज़ को आप जानते हैं। जिन कंट्रीज़ को आप जानते हैं आपने वही चीज़ करनी है, डिवाइड इट ऑन 7 डे, पेस्ट इट ऑन द वॉल एंड रिवाइज इट ऑन डेली बेसिस। ये चीज़ आप लोगों ने कर देनी, ठीक है जी। आपको मैं लिंक्स दे रही हूँ यहाँ पे, साथ साथ जी के दुनिया पे जाइएगा और जाके वर्ल्ड नॉलेज के MCQ सॉल्व कर लीजिएगा। हर MCQ के जो जितने भी MCQs के ऑप्शन होंगे उनको एक दफ़ा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन A, B, C, D, E। इसके अंदर आप लोगों को मोस्टली ये आपने पता है इसका कैसे तैयारी करनी है। एक तो सर्च करना है सबको, और उसके बाद आपने इस तरह करके कॉलम बनाने हैं, एक लाइन लगाएं, दूसरी लाइन लगाएं, यहाँ पे लिखिए विटामिन A, B, C, D, E। इसके लिखिए कि कहाँ ये मिलते हैं, फाउंड के कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जितने भी किस सब्ज़ी में पाए जाते हैं वो। और लास्ट पे आपने लिखना है कि अगर इनकी डिफिशिएंसी हो जाए तो इनसे क्या क्या होता है। ब्लाइंडनेस होती है, नीज़ में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, कुछ भी जो भी है वो आपने इस हिसाब से ये सारे विटामिन तैयार करने हैं, ठीक है, कि पाए कहाँ जाते हैं और इन ना होने की इनके क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद जी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन बॉडी। इसमें ब्लड सेल्स, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का पता होना चाहिए। वाटर कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड कितना होता है, प्लाज्मा, हार्मोन्स, pH, वो भी आपको लेवल पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन एवरेज लेवल पता होना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें जितनी भी ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको पता होती हैं वो आपने सारी अपने पास गूगल करनी है और फिर उसकी लिस्ट बना लेनी है। और अगेन ये वाली बात करनी है, डिवाइडेड ऑन 7 days, पेस्टेड ऑन द वॉल एंड रिवाइज्ड ऑन द डेली बेसिस। ओके जी। प्लांट्स की बात आज कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल आपको पता है वो ग्रीन कलर का जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा इनटेक्स क्या करते हैं प्लांट, आउट इनकी पुट्स क्या होती हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज़ करते हैं। जर्नल बिहेवियर आप लोगों ने देख लेना है प्लांट्स का कि जनरली प्लांट किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है जी। अगला आपने क्या करना है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। अक्सर लोग इनसे घबरा जाते हैं, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने करना है इनको गूगल करते ही जो चीज़ आपके पास पहले निकलेगी आपने उसका एक पैराग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है, या बुलेट्स बना लीजिएगा और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेनी है। इसके बाद बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, मैस, चार्ज, एनर्जी, साउंड, इसके ऐसे यूनिट्स, इसके फार्मूलाज और इसके डिवाइसेस मीन कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा होता है, तो थर्मामीटर होता है। प्रेशर को करने के लिए कौन सा होता है, वर्क, मैस, चार्ज, जो भी है इनको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो आपने अपने पास लिख लेनी है। इसके अंदर एक चीज़ लिख लें, मैं मिस कर गई हूँ, एयर लिख लें, ठीक है। एयर, हवा के अंदर कौन सी जो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है, आई थिंक नाइट्रोजन वो होती है जो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, वैसे मैं भूल गई हूँ ये चीज़, लेकिन कौन सी गैस ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है एयर के अंदर, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाती हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपने रट्टा लगानी है। डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटेशन फोर्स, छोटा जी, बड़ा जी, छोटा m, बड़ा m, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रही थी कि इन चीज़ों को शायद लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये तो फिर भी चलें याद हो जाती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद रिलेशंस आ जाते हैं। रिलेशन मतलब ये कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो वेवलेंथ बढ़ेगी या कम होगी। गैस, टेम्परेचर, प्रेशर का भी इसी तरह, कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी तो अगली चीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी। रिलेशनशिप्स इनके आपस में पता होने चाहिए। इसके अलावा केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेजरिंग यूनिट मिली, नैनो, मेगा, गीगा, इनके वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ लाजमी कर लीजिएगा। 10⁻⁹, 10⁻6, 12 और 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं डिवाइसेस के अंदर, थर्मामीटर, गैल्वेनोमीटर, आई थिंक इट्स पायरोस्कोप, मे बी पायरोमीटर, पायरोस्कोप, सिस्मोग्राफ एंड जाइलोमीटर, ठीक है। इनके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन गूगल करनी है, गूगल करके आप लोगों ने इनके लिख लेना है। इसके अलावा भी जो डिवाइसेस आप लोगों को गूगल की फर्स्ट सर्च में मिलती हैं वो भी अपने पास लिख लेनी है, लेकिन मोस्टली ये वाली इस तरह की आती हैं, ठीक है जी। शेप्स, मैथमेटिकल शेप, इलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक, इसके अलावा वो पैरेललोग्राम, ट्रायंगल की टाइप्स हो गई, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर हो गया, स्फीयर हो गया, ये चीज़ें आप लोगों ने शेप्स के हिसाब से आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है जी। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास दैट इज़ टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी 1-2 क्वेश्चन इसके आते ही हैं।
कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अगर हैं तब भी आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स के हैं उनकी भी कोई भी जो भी टर्मिनोलॉजी होती है ना आपकी फुल फॉर्म्स, वो आपको पता होनी चाहिए। इसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ जॉब्स पेपर, और जॉब्स पेपर में जाके आप लोगों ने टर्मिनोलॉजीज निकालनी है तो आपको फुल फॉर्म्स और इनकी कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर टर्म्स आपने फाइंड आउट करने हैं और ये कर लेने तैयार। अगेन जो लिस्ट निकलेगी उसको 7 दिनों पे डिवाइड करें और देन वहाँ से कर लें प्रिपेयर। स्पोर्ट्स में जी नेशनल स्पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी है, हॉकी हम कब जीते थे, अभी चैम्पियनशिप कौन है, सॉरी चैम्पियन कौन है नेशनल जो हमारा स्पोर्ट है हॉकी, उसके कब कब हमारे पास चैम्पियनशिप के मैचेस होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमारे सबसे नुमाया खिलाड़ी कौन से हैं उनका पता होना चाहिए। लेजेंड्स जो भी हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट्स में उनके बारे में पता होना चाहिए। ये आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई अच्छा इस दुनिया में ये हैं खेल। अब उन खेलों को आपने ना 7 दिनों पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अपने पसंद के खेल और नापसंदीदा मिक्स कर दीजिएगा ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। अब उन खेलों के आपने क्या करना है, मोस्ट पॉपुलर वन एंड इट्स विनर। अब इन स्पोर्ट्स में जो सबसे पॉपुलर वन है उसके और उसके विनर्स के बारे में बताना चाहिए। जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं वो आपने अपने पास लिख लेने हैं। फुटबॉल और फुटबॉल के चैम्पियनशिप जिस तरीके से हर 4 साल बाद होता है फुटबॉल का मैच, तो कौन से चैम्पियनशिप अभी हमारे पास हैं, कौन है चैम्पियन। फेमस स्पोर्ट्समैन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डेथ अगर हो चुकी है तो उनकी डेथ्स और वो नाम वगैरह सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हॉकी यूज़ होती है, बैट यूज़ होता है, बॉल यूज़ होती है, बास्केटबॉल होती है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट जो होते हैं एस्पेक्ट्स, जो स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं वो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेने, ठीक है। जो भी देखेंगे लिस्ट बनाएंगे 7 दिनों पर उसको डिवाइड कर देंगे। ओके जी, अगली चीज़ आ जाती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे माइंड में वैसे यूएनओ और यूनिसेफ आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने सर्च करना है। वहाँ से आप लोगों के पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसका आप लोगों ने लिस्ट बनानी है खुद। इस्टेब्लिशमेंट डेट आप लोगों ने लिखनी है। इसके अलावा की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देख लेना है कि उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है। डन। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, फुल फॉर्म्स प्लस एब्रीवेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन की लिख लेने हैं आप लोगों ने अपने पास, फुल फॉर्म्स भी एब्रीवेशंस भी। एस्टेब्लिशमेंट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। तो आपने इसका क्या तरीका करना है कि आपने जो भी ज़्यादा पॉपुलर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना सिर्फ उनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट तैयार कर लेनी, ठीक है, सबकी नहीं तैयार करनी। रिलीजन की बात करते हैं, इस्लाम, तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, खुलफाए राशिदीन, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एक दफ़ा आप लोगों को थॉरली देखनी पड़ेगी, या इस तरह कर लें कि जो अहम वाक़यात हैं उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। खुलफाए राशिदीन के बारे में पता होना चाहिए, नाम अपने पास लिख लें, उनके बारे में लिख लें, उनकी दौर के बारे में लिख लें, उनके नुमाया खुसूसियात के बारे में लिख लें। कुरान पाक की मक्की मदनी सूरतें टोटल कितनी हैं, मंजिलें कितनी हैं, सूरतें वैसे टोटल ओवरऑल कितनी हैं, आयतें कितनी हैं, मंजिलें कितनी हैं, रुकू कितने हैं, कितनी दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कुरान पाक की। हिजरत के अंदर आप लोगों ने जितनी भी हिजरत हुई और हिजरत के वाक़यात आप लोगों ने थॉरली देख लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ ग़ज़वे एंड डिटेल्स, जितनी भी ग़ज़वे हुई हैं ये हिजरत से पहले हुई हैं, हिजरत के बाद हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने थे, शहीद कितने हुए, गाज़ी कितने बने, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ग़ज़वे के बारे में पढ़ लेनी है। और ये लिंक मैं आपको दे रही हूँ गो टेस्ट का। गो टेस्ट पे आप लोगों को इसके मिल जाएंगे सारे MCQs बने हुए मिल जाएंगे। पाक स्टडीज़ के बारे में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एक दफ़ा गो थ्रू कर लें पूरी इसकी हिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री गो थ्रू करने का मतलब ये है कि एक दफ़ा सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में आप लोग पढ़ लें, ठीक है। अगेन ये थोड़ी सी इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। कब कोई तंजीम बनी थी, कब तंजीम ख़त्म हुई थी, तो ये आप लोगों ने करना है। अब देखिए मेहनत करने वाले अगर आप हुए तो आप ये कर लेंगे और आपको ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये चीज़ें छोड़ देते हैं और यहाँ पे वो लोग एडवांटेज ले जाते हैं जो इसको तैयार कर लेते हैं। अब तो आपके पास बहाना भी नहीं रहा कि हम क्या तैयार करें, आपके पास ये चीज़ें गिवन है, आप इनको थॉरली तैयार करें। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं आप ठीक से तैयार करें, विदाउट एनी डाउट तैयार करें कि बस यही आना है और हमने इनको बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है जैसे हम लोग बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस तैयार करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूर हो जाएगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।